हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने एक इंस्टेंस क्रिएट किया था एंड अपन ने देखा था कि वो जो इंस्टेंस है उसको अपन बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसका सिंपल सा रीज़न क्या था कि आपने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जो एक प्राइवेट नेटवर्क है, उसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप एक ऐसे साइबर कैफे में बैठे हुए हैं जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है। ठीक है, सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। आप एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हो, एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ गेम भी खेल पा रहे हो। बट जब बात आती है बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने की, जब आप फेसबुक चलाने का ट्राई करते हैं, आप गूगल चलाने का ट्राई करते हैं, जब आप फेसबुक चलाने का ट्राई करते हैं, गूगल चलाने का ट्राई करते हैं, या फिर आप ट्राई करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने का, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, क्या अपन ने जो वीपीसी बनाया है, क्या अपन ने जो नेटवर्क बनाया है, उसको अपन कैसे भी करके इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या? अगर हाँ तो कैसे? चलिए, तो यहाँ पे चलता हूँ, सबनेट्स के लिस्ट में चलता हूँ मैं। एंड सबसे पहले मैं ये सारे के सारे जो सबनेट थे इनके नेम चेंज करने वाला हूँ। सबके नेम नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4 है। इनको मैं सब नेटवर्क लगा देता हूँ हर किसी के आगे। ठीक है, चलिए, तो अपन क्या करते हैं, अपने वीपीसी पे चलते हैं एंड अपन अपने वीपीसी को एक इंटरनेट गेटवे अटैच करते हैं जिसके हेल्प से अपने को इंटरनेट मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखिए वीपीसी के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनेट गेटवेज। यहाँ पे एक गेटवे ऑलरेडी है जो डिफ़ॉल्ट है, अपन एक और क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, ये इंटरनेट गेटवे मैंने क्रिएट कर लिया, कुछ भी नहीं, केवल आपने नाम दिया और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी है। एंड मैंने क्लिक किया क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको इंटरनेट गेटवे की डिटेल आ चुकी है। इसकी स्टेट आप देखिए डिटेच्ड है, मतलब ये इंटरनेट गेटवे एक ऐसा इंटरनेट गेटवे है जो किसी भी इंस्टेंस को अटैच नहीं है। चलिए, अब क्या करता हूँ, लिस्ट में चलते हैं इंटरनेट गेटवेज की। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट आ गई है, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड एक्शन पे क्लिक करके अटैच टू वीपीसी करता हूँ। एंड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, आपका वीपीसी सेलेक्ट कर लेना है एंड अटैच इंटरनेट गेटवे। एकदम बढ़िया चीज़, आपके वीपीसी को इंटरनेट का एक्सेस हो गया है। ठीक है, आपके वीपीसी के अंदर अभी इंटरनेट चल पाएगा, बट अभी भी एक प्रॉब्लम आएगी। चलिए, अब आप बोलोगे कि गौरव अगर चल पाएगा तो लास्ट वीडियो में आपने जो इंस्टेंस बनाया था, क्या अपन उस इंस्टेंस को एसएसएच कर पा रहे हैं क्या? इंस्टेंसेस के लिस्ट में जाता हूँ, राइट क्लिक किया, कनेक्ट, वेट करते हैं सेम एरर के आने का। बहुत बढ़िया, अपने को वापस से एरर आ गई है। ये एरर क्यों आई है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जब भी आप ट्रैफिक कहीं भी फॉरवर्ड करते हो, कहीं भी आप भेजते हो, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको डिफाइन करने होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा राउटिंग टेबल्स का। सो आपको ये दिख रहा है राउट टेबल्स। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो राउट टेबल अटैच्ड है, ये अपना जो वीपीसी है वो ये वाला है। तो एक तरीके से ये जो राउटिंग टेबल है, ये राउटिंग टेबल अटैच है अपने वीपीसी को। ठीक है, आप इसके इस राउटिंग टेबल्स के अंदर रूल्स देखते हैं, अपन रूल्स क्या लिखे हुए हैं। तो अपनी जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर अपन ने ये राउट डिफाइन कर रखा है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस वाला जो ये CIDR है, ये जो रेंज है, इस रेंज के लिए अगर कोई भी ट्रैफिक आता है तो उसको मेरे वीपीसी से बाहर ही मत निकालो, वो वीपीसी के अंदर ही रहेगा। टारगेट देखिए यहाँ पे लोकल लिख रखा है। तो अगर कोई भी मशीन जिसका आईपी एड्रेस इस रेंज का है तो उसका जो ट्रैफिक है वो बाहर ही नहीं निकलेगा, उस मशीन से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अपना ये जो मशीन है, जो ये जो EC2 इंस्टेंस है, इसका क्या रेंज है, इसका क्या आईपी एड्रेस है, ये देखते हैं। प्राइवेट आईपी की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए 192.168.2.67। तो अगर आप देखो तो वो जो आईपी एड्रेस था वो इस रेंज का था। और ये जो बाय डिफॉल्ट जो राउट टेबल आई है, एक बार इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या रूल लगा हुआ है कि यहाँ से ट्रैफिक बाहर जा रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे लगा रखा है उसने कि अगर ये जो है इस नेटवर्क के लिए या इस CIDR की रेंज का अगर कोई भी आईपी एड्रेस आ रहा है तो वो लोकल में रहेगा, बट उसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो वो उसको इंटरनेट गेटवे पे फेंक दे रहा है उस ट्रैफिक को। क्लियर?
चलिए तो अपन सेम रूल यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं। एडिट राउट्स पे क्लिक करता हूँ, एड राउट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे लिखते हैं 0.0.0.0 एंड इसको क्या कर देना है आपको, इसको डालना है इंटरनेट गेटवे को। ठीक है, आपने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट कर लिया है एंड सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, आपने यहाँ पे ये राउट ऐड कर दिया है। जैसे ही आपने ये राउट ऐड किया उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में सिंपल सी चीज़ है यार कि अब आपके वीपीसी के अंदर आपका जो वीपीसी है वहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है। अब इंटरनेट, आपका जो मशीन है उसको इंटरनेट मिलेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब अपन ये अपना जो इंस्टेंस बनाया था, अपन इस इंस्टेंस को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। वापस से कनेक्ट पे क्लिक किया, मैंने किसी भी तरीके का कोई सेटिंग चेंज नहीं किया है। सेम वही इंस्टेंस था जिसको अपन पहले एक्सेस नहीं कर पा रहे थे एंड बूम, दिख रहा है आपको, आप आपके इंस्टेंस को एक्सेस कर पा रहे हो। मैं apt get अपडेट चला के देख रहा हूँ, sudo के साथ ये कमांड चलानी है मेरे को एंड आप देख पा रहे हो कि आपका जो इंटरनेट है ये आपका जो इंस्टेंस, एंड आप देख पा रहे हो आपका जो इंस्टेंस है ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको बताना था कि आप राउटिंग, आप कैसे एक इंटरनेट गेटवे एंड राउट टेबल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आप कैसे एक इंटरनेट गेटवे बना सकते हैं, कैसे उस इंटरनेट गेटवे को अटैच करवा सकते हैं आपके वीपीसी को, एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे आप एक राउटिंग टेबल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने जब राउटिंग टेबल बनाई तो आपकी राउटिंग टेबल अपने आप एसोसिएट हो गई, आपने किसी भी सबनेट को एसोसिएट नहीं किया। ये देखिए, ये आपकी राउटिंग टेबल जो आपने बाद में बनाई थी वो राउटिंग टेबल है ये वाली, राइट। मैं इसका नाम डाल देता हूँ एंड इस राउटिंग टेबल के इस राउट्स वाले के अंदर तो आपको सारे के सारे राउट्स दिख रहे हैं कि अगर इस रेंज का अगर कोई भी आईपी एड्रेस के लिए, आई मीन यूँ मान लीजिए 192.168.1 वाला एक नोड है, वो दूसरे नोड को एक डेटा भेज रहा है जिसका आईपी एड्रेस 192.168.1.5 है। तो उसको देखा कि दोनों के दोनों जो हैं वो सेम नेटवर्क के अंदर हैं, तो आपका जो ट्रैफिक है वो बाहर नहीं भेजेगा। बट कोई एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो इस रेंज का नहीं है, इस रेंज का नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उस पैकेट्स को या फिर वो जो ट्रैफिक है उसको रिडायरेक्ट कर देगा इंटरनेट गेटवे के ऊपर। देन वो इंटरनेट पे चला जाएगा, देन वहाँ पे वो उसका डेस्टिनेशन ढूंढने का ट्राई करेगा कि इस पैकेट को कहाँ पर पहुँचना है। बट यहाँ पे देखिए सबनेट एसोसिएशन के ऊपर, जैसे ही आपने राउटिंग टेबल क्रिएट किया और उस राउट टेबल को वीपीसी को अटैच किया, या फिर राउटिंग टेबल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गई थी, तो वो इन सारे के सारे सबनेट्स को अटैच हुई है। अब इसके अंदर यूँ मान लीजिए मेरा एक साइबर कैफ़े है। आई नो नेटवर्किंग के जब मैं आप लोगों को ये वीडियोस बता रहा हूँ तो साइबर कैफ़े का बहुत ज़्यादा रेफरेंस दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी नेटवर्किंग की शुरुआत वहीं पे हुई थी। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं आपको आईटी प्रोफेशनल्स के अंदर भी इन चीज़ों के एग्जाम्पल देना स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, यूँ मान लीजिए मेरा एक साइबर कैफ़े है और साइबर कैफ़े के अंदर मैं जो है मैं पैसा चार्ज करता हूँ मैं 20 रुपये प्रति घंटा और 30 रुपये प्रति घंटा। मतलब अगर आप मेरे साइबर कैफ़े में आए और अगर आप इंटरनेट यूज़ करोगे तो आपको 30 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से देना है, और अगर आप इंटरनेट यूज़ नहीं करोगे, आप केवल गेम खेलने आ रहे हो, तो आपको 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पैसा देना है। जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मेरे साइबर कैफ़े के अंदर सबनेट बनाऊँगा। कुछ सबनेट ऐसे रहेंगे जिसके अंदर इंटरनेट नहीं चलेगा, कुछ सबनेट ऐसे रहेंगे जिसके अंदर इंटरनेट चलेगा। तो जो भी 30 रुपये जो भी बंदा 30 रुपये प्रति घंटे देगा उसको उस सबनेट के कंप्यूटर पे बैठाऊंगा जहाँ पे इंटरनेट चले। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ अपने आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड। मेरा एक एप्लीकेशन जो है वो EC2 इंस्टेंस पे चल रहा है एंड आप लोगों को उसको एक्सेस करना है। आई मीन एक वेब ब्राउज़र के थ्रू मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस करना है। जब भी आप डालें www.learningocean.com, तो उस टाइम पे मेरे EC2 इंस्टेंस के पास रिक्वेस्ट आएगी एंड मेरा EC2 इंस्टेंस रेस्पॉन्स देगा। बट अगर सपोज वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा तो मेरा
ना तो मेरे इंस्टेंस के पास रिक्वेस्ट आएगी, रेस्पॉन्स देना तो बाद की बात हो गया। तो मेरे को मेरा जो वेब सर्वर है या जो मेरा एप्लीकेशन है वो एक ऐसे सर्वर पे रखना होगा जहाँ इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। अब मेरा जब एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो डेटाबेस के अंदर चीज़ देखेगा। डेटाबेस जो है वो दूसरे EC2 इंस्टेंस में चल रहा है, ठीक है। अब मेरा जो डेटाबेस सर्वर है वो अगर किसी ऐसे इंस्टेंस पे चल रहा है जहाँ पे पब्लिकली जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है, वो एक पब्लिक सबनेट में उसको एक पब्लिक IP एड्रेस अटैच है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि किसी बंदे को अगर मेरे डेटाबेस सर्वर का IP एड्रेस पता चल गया तो उस पर ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है, कीवर्ड अटैक कर सकता है, मतलब रैंडमली वो ट्राई करेगा। पहली बार उसने ट्राई कर दिया पासवर्ड, पहले रैंडमली वो ट्राई करेगा मेरे डेटाबेस को एक्सेस करने का। फर्स्ट टाइम पे उसने यूजर नेम एडमिन डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया ABC, देन ABCD, देन ABC, वो अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यूज करेगा एंड मेरे डेटाबेस को एक्सेस करने का ट्राई करेगा। तो सबसे सेफर साइड क्या होती है कि आपका जो डेटाबेस है आप उसको एक ऐसे सबनेट में रखो जहां पे इंटरनेट ही ना चलता हो, ठीक है। तो उस जहां वो एक ऐसा सबनेट जहां पे इंटरनेट नहीं चलेगा उसको बोला जाता है प्राइवेट सबनेट, और जहां पे इंटरनेट चल रहा है जो इंटरनेट गेटवे को अटैच होता है उसको बोला जाता है पब्लिक सबनेट। चलिए अब ये पब्लिक सबनेट कैसे बनाएंगे और प्राइवेट सबनेट कैसे बनाएंगे, ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।